अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो में विषय हिंदी इयत्ता 7वीं कक्षा का इस पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 34 पर दिए गई कविता 7वीं प्यारा देश। इस कविता के कवि है कवि हृदयेश मयंक। इस कविता पर आधारित हम लोग स्वाध्याय देखेंगे। जब भी आपको स्वाध्याय समझाया जाए तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में सुंदर हस्ताक्षर में लिख लेंगे। तो पहले हम संपूर्ण स्वाध्याय समझ लेते हैं। चलिए, तो देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर आ गया है प्रश्न पहला। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखिए बच्चों, हमें प्रश्न दिए गए हैं, कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें कविता के माध्यम से, कविता के आधार से हमें पूर्ति करनी है, पूर्ण करना है। तो देखिए, नंबर 1, गंगा जिसकी डैश धरोवर, यमुना सा निर्मल मन जिसका। तो किसकी के बाद में डैश है, तो वहां पे क्या आएगा? देखिए, अक्षुण्ण। क्या आएगा? अक्षुण्ण। तो हमारा वाक्य कैसा हो जाएगा? गंगा जिसकी अक्षुण्ण धरोवर, यमुना सा निर्मल मन जिसका। चलिए, अब आते हैं हम दूसरी रिक्त स्थान पर। लाली किरने डैश बंती भोर करे श्रृंगार दुल्हन का। लाली किरने डैश बंती भोर करे श्रृंगार दुल्हन का। इसमें उचित रिक्त स्थान आएगा चुनर। तो अब हमारा वाक्य कैसा बन जाएगा? लाली किरने चुनर बंती भोर करे श्रृंगार दुल्हन का। अब आते हैं तीसरे वाक्य की ओर। आसमान छूता डैश हो सागर उठ उठ चरण धरे। आसमान छूता डैश हो सागर उठ उठ चरण धरे। और इसका सही उत्तर है मस्तक। तो हमारा वाक्य कैसा बनेगा? आसमान छूता मस्तक हो सागर उठ उठ चरण धरे। चौथा आते हैं डैश कुमकुम बनकर सोहे बाकी बनती छवि दर्पण का। अब यहां पे उचित उत्तर है हिंदी। हिंदी कुमकुम बनकर सोहे बाकी बनती छवि दर्पण का। और अंतिम वाक्य है बच्चों, खेतों के रक्षक डैश सीमाओं पर है तने जवान। तो सही उत्तर है इसका किसान। तो हमारा वाक्य ऐसा बनेगा, खेतों के रक्षक किसान, सीमाओं पर तैनात है जवान। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा। चलिए, तो देखिए बच्चों, अब हमारा प्रश्न दूसरा है, उचित जोड़ियां लगाओ। उचित जोड़ियां लगाओ या उचित जोड़ियां मिलाओ, जिसमें स्तंभ अ दिया गया है और स्तंभ ब दिया है। तो मैं स्तंभ अ और स्तंभ ब दोनों पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद हम एक साथ उत्तर पढ़ेंगे। तो देखिए, अ स्तंभ में दिया गया है 1 अक्षुण्ण, 2 निर्मल, 3 श्रृंगार, 4 सीमा, 5 चुनर, 6 धार्मिक पुस्तक। और ब स्तंभ में दिया हुआ है अ मन, ब धरोवर, क जवान, ड दुल्हन, य गीता कुरान और र लाल किरणें। अब देखिए बच्चों, उत्तर हम कैसा लिखेंगे? तो देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर उत्तर आ गया है। इस प्रकार से हमें उत्तर लिखना है जो मैं पढ़ रहा हूं। 1 अक्षुण्ण धरोवर, 2 निर्मल मन, 3 श्रृंगार दुल्हन, 4 सीमा जवान, 5 चुनर लाल किरणें और 6 धार्मिक पुस्तक गीता कुरान। चलिए, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है प्रश्न 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। तो क्या है प्रश्न? नंबर 1, सुबह का सिंदूर कौन रचता है? पहला प्रश्न दिया गया है, सुबह का सिंदूर कौन रचता है? उत्तर, सुबह का सिंदूर सूरज रचता है। सुबह का सिंदूर कौन रचता है? सुबह का सिंदूर सूरज रचता है। प्रश्न 2, चुनर किससे बनती है?
उत्तर चुनर लाल किरणों से बनती है। फिर से देखिए प्रश्न, चुनर किससे बनती है? उत्तर चुनर लाल किरणों से बनती है। 3, दुल्हन का श्रृंगार कौन करता है? दुल्हन का श्रृंगार कौन करता है? उत्तर दुल्हन का श्रृंगार भोर करती है या भोर करता है। 4, देश का चरण उठ उठकर कौन धोता है? देश का चरण उठ उठकर कौन धोता है? उत्तर देश का चरण उठ उठकर सागर धोता है। 5, प्यारे देश का कनकन क्या है? उत्तर प्यारे देश का कनकन सोना और हीरा है। अब देखें छठा प्रश्न, खेतों की रखवाली कौन करते हैं? खेतों की रखवाली कौन करते हैं? उत्तर खेतों की रखवाली किसान करते हैं। 7, देश की सीमाओं की रक्षा कौन करते हैं? देश की सीमाओं की रक्षा कौन करते हैं? उत्तर देश की सीमाओं की रक्षा जवान करते हैं। देश की सीमाओं की रक्षा जवान करते हैं। तो बच्चों अब हमें व्याकरण का भाग देखना है, जिसमें निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में ढूंढकर लिखिए। समानार्थी शब्द लिखना है, सिमिलर मीनिंग वर्ड लिखना है, जिसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और इन शब्द का हमें समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर लिखना है। तो 1, स्वच्छ निर्मल, 2, अखंड अक्षुण्ण, 3, अमानत धरोहर, 4, तड़का भोर, 5, आईना दर्पण, 6, स्वामी अधिनायक, 7, शोभित होना मतलब सोहना, 8, सौंदर्य मतलब छवि और पैर मतलब चरण। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब हम देखते हैं अंतिम प्रश्न। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। अब हमें विरुद्धार्थी शब्द लिखना है, अपोजिट मीनिंग वाले शब्द लिखना है। जैसे नंबर 1, अमानत खयानत, सुबह शाम, 3, रक्षक भक्षक, 4, सुंदर कुरूप, 5, कपूत सपूत, 6, जवान वृद्ध, 7, जल थल और 8, आकाश पाताल। आकाश पाताल। इस प्रकार से हमें इस कविता पर आधारित स्वाध्याय पूरा करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए बच्चों, थैंक यू।